प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल सूरदास के पद नामक कविता के अभ्यास के प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आइए पहले सूरदास के पदों के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी को बढ़ाने के लालच में दूध पीने को तैयार हो गए थे। माता यशोदा बाल कृष्ण से यही कहती थी कि जितना अधिक तुम दूध पियोगे उतनी ही तुम्हारी चोटी लंबी होगी। यह बांधते और गूंथते समय अत्यंत घनी लगेगी, इसकी लटाएं लंबी हो जाएंगी। इसी लोभ के कारण श्री कृष्ण दूध पीने को तैयार हो जाते थे। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोचते थे कि न जाने क्यों उनकी चोटी छोटी ही है। वे दिन में कई बार दूध पीते हैं, तब भी यह छोटी की छोटी है। बड़े भैया बलराम की चोटी की तरह मेरी चोटी न जाने कब बढ़ेगी। माँ भी यही कहती है कि जल्दी ही मेरी चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति मोटी, घनी और लंबी हो जाएगी। मेरे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? दूध की तुलना में श्री कृष्ण मक्खन को अधिक पसंद करते थे। माँ दूध पीने के लिए कृष्ण को बार बार कहती थी, लेकिन कृष्ण का मन माखन खाने में लगा रहता था। माखन खाना उन्हें इतना पसंद था कि वे इसके लिए चोरी करने से भी पीछे नहीं हटते थे। गोकुल के लगभग प्रत्येक घर से कृष्ण माखन चुराकर स्वयं भी खाते और अपने मित्रों को भी खिलाते। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। तैं ही पूत अनोखो जायो, तैं ही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालिन के मन के कौन कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? प्यारे बच्चों, उक्त पंक्ति के माध्यम से ग्वालिन ने सीधा कटाक्ष यशोदा माँ पर किया है कि उन्होंने कोई अनोखा पुत्र नहीं जन्मा है। यह भी दूसरे बच्चों के समान है, लेकिन फिर भी उनका बेटा कृष्ण माखन की चोरी करता फिरता है। गोकुल के सभी घरों में उसने माखन की चोरी की है। अतः यशोदा माँ, तुम अपने बेटे को समझाओ। तुमने कोई विचित्र एवं अनोखा लाल पैदा नहीं किया। यह अन्य सभी बालकों के समान है, अतः तुम इस पर अधिक अभिमान न करो। अगला प्रश्न देखिए। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा इसलिए देते थे ताकि किसी को यह न पता चले कि यह माखन कृष्ण ने खाया है। लोग यह सोचने लगे कि इस तरह छिटकाकर मक्खन किसी पक्षी या किसी पशु ने खाया होगा। अतः अपनी बुद्धि और विवेक का सहारा लेकर श्री कृष्ण मक्खन खाने का अद्भुत आनंद लेते थे। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों?
सूरदास के दोनों पदों में से प्रथम पद मैया कभी बढ़ेगी चोटी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने का कारण यह है कि इसमें श्री कृष्ण के बाल सुलभ रूप को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पद में कृष्ण का भोला भाला रूप अत्यंत मनोहारी है। कृष्ण द्वारा माता यशोदा से अपनी चोटी के विषय में तरह तरह के प्रश्न पूछना पद को और अधिक रोचक बना देता है। इसी कारण मुझे यह पद अत्यंत पसंद है। प्यारे बच्चों, यह थे सूरदास के पद नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा है आप अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ भी आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब हम सूरदास के पद नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कवि ने सूरज किसे कहा है? क सूर्य को, ख श्री कृष्ण को, ग बलराम को, घ स्वयं को। प्यारे बच्चों, कवि ने सूरज स्वयं को कहा है। इन पदों में किसका वर्णन है? कृष्ण का, राम का, विष्णु का, राधा का। इन पदों में कृष्ण का वर्णन है। श्री कृष्ण जी अपनी माँ से किसके बढ़ने की बात पूछ रहे हैं? लता, कद, चोटी, चांद। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण जी अपनी माँ से चोटी के बढ़ने की बात पूछ रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, श्री कृष्ण जी की चोटी क्या पीने से बढ़ेगी? पानी, लस्सी, दूध, चाय। श्री कृष्ण जी की चोटी दूध पीने से बढ़ेगी। प्रश्न 5 देखिए, किसकी चोटी लंबी है और मोटी है? श्री कृष्ण जी की, यशोदा की, राधा की, बलराम की। प्यारे बच्चों, बलराम की चोटी लंबी है और मोटी है। बलराम की चोटी किसके जैसी है? नागिन, लता, नदी, पुंछ। बलराम की चोटी नागिन जैसी है। माँ श्री कृष्ण जी को क्या खाने को नहीं देती? माँ श्री कृष्ण जी को क्या खाने के लिए नहीं देती? दाल रोटी, सब्जी रोटी, दाल चावल, मक्खन रोटी। प्यारे बच्चों, इन पदों में माँ श्री कृष्ण जी को मक्खन रोटी खाने के लिए नहीं देती। श्री कृष्ण बलराम की जोड़ी को किस नाम से जाना जाता है? राम लक्ष्मण, राधे श्याम, हरि हलधर, हरि राम। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण बलराम की जोड़ी को हरि हलधर के नाम से जाना जाता है। ग्वालिन माखन खाने की शिकायत किससे करने आई है? यशोदा से, राधा से, बलराम से, नंद जी से। ग्वालिन माखन खाने की शिकायत यशोदा से करने आई है। श्री कृष्ण जी किस समय ग्वालिन के घर गए? सुबह, दोपहर, सायंकाल, रात्रि में। श्री कृष्ण दोपहर के समय ग्वालिन के घर गए। भुई से क्या तात्पर्य है? भूमि, गुफा, नदी, पहाड़। भुई से तात्पर्य भूमि से है। मक्खन कहाँ रखा था? बाल्टी में, पतीले में, मटके में, छिंके में। प्यारे बच्चों, मक्खन छिंके में रखा था। प्रश्न नंबर 13 देखिए, ढोठा से तात्पर्य है छोटा, मोटा, लड़का, लोटा। ढोठा से यहाँ तात्पर्य है लड़का। पहले पद में श्री कृष्ण किस से बातें कर रहे हैं? माँ से, भाई से, मित्र से, काकी से। पहले पद में श्री कृष्ण माँ से बातें कर रहे हैं। श्री कृष्ण के भाई का क्या नाम है? बलराम, बलदास, बलमाम, बलचंद। प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण के भाई का नाम बलराम है। प्यारे बच्चों, यह थे श्री कृष्ण से संबंधित पद, सूरदास के पद पाठ के अभ्यास के
प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, सूरदास के पदों से संबंधित अभ्यास के प्रश्नोत्तरों और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों से संबंधित यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन, आपका जीवन सदैव मंगलमय हो।